बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, दुरुस्त रखें और ठीक रखें। तो हमने पिछले चर्चा की थी इसमें ऑटोफेगी के बारे में, ऑटोफेगी पे चर्चा की थी, ऑटोफेगी पे चर्चा की थी। तो ऑटोफेगी क्या है कि हमारी जो सेल्स है ना, सेल्स को रिपेयर करना। सेल्स क्या होते हैं, ये खत्म होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। कुछ दिनों में हमारी जो बॉडी है वो पूरे तरीके से नहीं हो जाती है, तो ये काम सेल्स का होता है। अगर सेल्स हमारे अच्छे हैं, बढ़िया है, बढ़िया से काम कर रहे हैं, तो हमारे टिश्यू अच्छे होंगे, टिश्यू अच्छे होंगे। और अगर हमारे टिश्यू अच्छे हैं तो हमारी बॉडी अच्छी होगी, मतलब शरीर अच्छी होगी, अच्छी से मतलब स्वस्थ होगी। तो ये हो गया हमारा ऑटोफेगी के लेवल का काम। दूसरा, अगर हमारा माइंड अगर हमारा माइंड ठीक है तो हमारा गट ठीक होगा। गट पेट, माइंड दिमाग, ब्रेन नहीं। ब्रेन जिस कार्य को करता है उसे माइंड कहते हैं, मन की बात करते हैं, मन, दिमाग की बात नहीं, ब्रेन। तो अगर माइंड ठीक है, माइंड में डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह नहीं है, तो पेट ठीक होगा। पेट में गैस, कब्ज और ये सारी चीजें नहीं है तो माइंड ठीक होगा। अब इस दोनों को कैसे ठीक करें? तो इस दोनों को ठीक करने के लिए वेगस नर्व को उत्तेजित कर ले, है ना। सबकी एक्टिव होती है, सबकी वेगस नर्व एक्टिव होती है, लेकिन उत्तेजित कर रहा है तो इसको उत्तेजित कर ले। इसका तरीका बताया है पिछले वीडियो में, कैसे उत्तेजित करेंगे, है ना। तो अगर आपका माइंड ठीक है, आपका सेल्स ठीक है, तो आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। दूसरा, इसको जो है माइंड और इसको मेडिटेशन से भी ठीक किया जा सकता है। मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया जरिया जो हमारे ऋषि मुनियों ने इजाद किया था बहुत पहले, भारत देश में बहुत पहले से इसका जो है इजाद हो गया था, पता कर लिया था ऋषि मुनियों ने। योग, मेडिटेशन ये सब करना शुरू कर दिया था। जब पूरा वर्ल्ड जानता भी नहीं था तो हमारा बच्चा करता था इसे, मेडिटेशन को, है ना। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ये वाला नहीं, भक्ति योग वाला नहीं, अध्यात्म पुराना वाला। ईश्वर को मतलब एक समय था, लंबा विषय हो जाएगा कि लोग ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे, और स्पिरिचुअलिटी थी, अध्यात्म था। अलग विषय है, अलग सब्जेक्ट है, फिर कभी चर्चा करेंगे इस पर। और अगर हमारा शरीर इन दोनों से ठीक, कुछ प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर दी है, कुछ प्रॉब्लम हमने हमारे शरीर में हो गई है, कब्ज की हो गई है और भी तमाम प्रॉब्लम हो गई है ना। माइंड की हो गई है, किडनी की हो गई है, लीवर की हो गई है, पेट की हो गई है, शरीर में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें हो गई है। तो सबसे लास्ट में पैथी आई थी, जिस पैथी का नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये क्या है? ये पौधों के अर्क से मिलकर बनी है, पौधों के अर्क से बनी है। जो पौधे होते हैं उनमें जो चीजें पाई जाती हैं और जो हमारी बॉडी ये मैच करती है, पौधों से बहुत ज्यादा सिमिलर है हम लोग। इसलिए जो हमारे जो ऋषि मुनि और पुराने लोग थे, उन्होंने हमें मांस खाने और इन सब चीजों को मना किया था। एक तो मांस खाने में, एक तो पचने में समय लगता है, करीब जो है 24 घंटे चाहिए। दूसरा, जो जानवर वो हमारे जैसे नहीं है, लेकिन पौधों से हम बहुत मैच करते हैं। तो ये डॉक्टर हुए थे काउंट सीजर मैथी, ये हुए थे। तो इन्होंने होम्योपैथी के डॉक्टर थे, ये इलेक्ट्रो पे भी इन्होंने काम किया था। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च की थी
और रिसर्च में जो इलेक्ट्रो है, दवाइयों से ही बिजली, जो पौधे हैं, सॉरी, जो पौधे हैं उन्हीं से ये बिजली दवाइयां बनाई थी जो बहुत तेज असर करती हैं। और दूसरा, पौधों से इन्होंने करीब 38 दवाइयां बनाई थी, बहुत सारे पौधों को मिला के 38 दवाइयां बनाई। एक दवाई में इन्होंने कई पौधों के अर्क का इस्तेमाल किया था। तो ये 38 दवाइयां ही दी जाती हैं और ये जो है कंडीशन के हिसाब से दी जाती है, रोग के हिसाब से दी जाती है, और जो व्यक्ति है उसके टेम्परामेंट के हिसाब से दी जाती है, उसका ब्लड जो है हाई है लो है उस हिसाब से दी जाती है। और ये ब्लड और लिम्फ पे काम करती है, ये ब्लड और लिम्फ पे काम करती है। तो अगर किसी को शारीरिक समस्या, शारीरिक प्रॉब्लम है तो हम इलेक्ट्रोपैथी से चिकित्सा करते हैं। किसी व्यक्ति की इलेक्ट्रोपैथी से चिकित्सा करते हैं तो उसको ठीक कर देंगे। अब हम यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, ये वाला भी काम कर रहे हैं, तो हम सारे काम कर रहे हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो पूर्णतया स्वस्थ रहे, और जो पूर्णतः स्वस्थ होगा तो वो अच्छा काम करेगा, तरक्की करेगा, पैसा कमाएगा, अपने उसके पास पैसा आएगा तो सभी लोगों के पास पैसा आएगा, धीरे धीरे करके ऐसा सब करने लगेंगे, सबके पास पैसा आएगा तो इससे देश में भी तरक्की आएगी, देश भी विकसित होगा। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति एक अच्छा काम करता है तो उसके साथ कई अच्छे काम जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा काम है। आप हमसे जो हमारा दिया गया नंबर है उस पर आप हमें फोन कर सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद।